कहा यह जाता है कि जो मेल्स होते हैं वो मतलब जो पुरुष हैं वो महिलाओं के कंपैरिजन में बहुत लंबे समय तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो मेल्स होते हैं वो 70 से 80 की उम्र में जाके भी बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन जो फीमेल है उसकी एक सर्टेन एज होती है, उसके बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। तो साइंस भी यही कहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो एक सर्टेन एज के बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि उनका क्या हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन एज तक ही उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, उसी टाइम में उनका अंडा बनता है, उसके बाद नहीं बनता है। ठीक है, तो वो लगभग 45 से 50 साल ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। लेकिन जो मेल है वो उनमें जो शुक्राणु होते हैं तो उनके बनने की क्षमता, अगर वो हेल्दी है तो वो बुढ़ापे तक भी बना सकता है। और अगर शुक्राणु बन रहे हैं तो हम सभी जानते हैं कि वो इजीली बच्चे पैदा कर सकता है। समझ में आया? लेकिन आज के टाइम में एक स्ट्रेस भरी लाइफ में ये जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो काम है वो बहुत ही कम हो गया है। अब आप ये सोचिए कि जो मेल्स हैं उनकी ही फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगी है। देखिए, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिनका जो सीमन है, वीर्य है, वो बिल्कुल पतला है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं फर्टाइल कम है, या फिर जिनका बहुत ज़्यादा गाढ़ा है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो ये बात पूरी तरीके से तो सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए सीमन का गाढ़ा या पतला होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है कि जो सीमन है, मतलब जो एक लिक्विड जो कि पुरुष निकालते हैं जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट होते हैं उस टाइम में, या फिर खुद से मास्टरबेट करते हैं उस टाइम में, तो वो जो लिक्विड है जिसको हम सीमन बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, तो वो जो है उसके अंदर पड़े हुए कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गाढ़ा या पतला होना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है कि उसके अंदर जो शुक्राणु पड़े हुए हैं वो कम हैं या फिर ज्यादा हैं, या फिर उन अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर टूटे फूटे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, एनर्जी की कमी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की भी कोशिश करती हूँ कि देखिए जो सीमन है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। ये मान लीजिए एक उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, व्हाइटिश सा होता है, ठीक है, हल्का येलो भी हो सकता है, हल्का येलो ब्राउनिश, तो दूधिया कलर का मेनली होता है। ठीक है, तो ये लिक्विड है। जब लिक्विड को हम सेपरेट कर दें तो क्या बचे, स्पर्म। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा बनने लग जाएं, अच्छे बनने लग जाएं, बिल्कुल हेल्दी हो जाएं, तो क्या होगा, आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो आज के वीडियो का मेन मोटो यही है कि क्या आप ऐसा खा सकते हैं जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप इजीली खा पाएंगे, तो जिससे कि आपका जो अकाउंट है वो अच्छा हो जाए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके बनने के लिए क्या जरूरी है, क्या आपको चाहिए ताकि ये बन सके। तो पहला जो मैं बता दूं, जो कि सभी जानते हैं, दूध। ठीक है, दूध या फिर दूध से बनी हुई चीजें वो आपको खानी है, ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं कुछ ऐसे फ्रूट्स बताऊंगी जो कि आप इजीली खा सकते हैं, कुछ ऐसी सब्जियां बताऊंगी जो कि आप इजीली खा पाएंगे। तो ये तो एक कंपल्सरी चीज आप मान के चलिए कि आपको दूध से बनी हुई चीजें या फिर दूध लेना ही है। अब देखिए इनके बनने के लिए और क्या कुछ चाहिए आपको। तो क्या चाहिए, पहली बात टेस्टोस्टेरोन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन की पूरी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिंक मैं दे दूंगी आपको ऊपर, यहाँ आप देख लीजिएगा, बहुत ही कमाल का वीडियो है, आपकी हेल्प बिल्कुल होगी। तो देखिए और क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में होने चाहिए भरपूर मात्रा में। देखिए एंटीऑक्सीडेंट हम बहुत बार बातें करते हैं, क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको ये समझिए उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मतलब उनकी उम्र बढ़ाने के लिए, तो जल्दी से खत्म ना हो, और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है एक तरीके से जो हमारी कोशिकाओं को मार रहा है उसको कम करने के लिए, ताकि नई कोशिकाएं बने भी और वो काफी टाइम तक रहें भी, जिससे कि हम बूढ़े भी बहुत ही कम होते हैं। तो देखिए जो स्पर्म है वो क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिका है तो उसको बनाने के लिए भी क्या चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी मैं बताऊंगी वो आज आपकी जरूर हेल्प होगी, क्योंकि बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। जिंक चाहिए स्पर्म बनाने के लिए, फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड देखिए
जब भी हम लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है फोलेट में, जिसको हम B9 के नाम से भी जानते हैं। मतलब विटामिन जो B9 है वो भी क्या है, फोलेट है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। किसके लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। इनसे देखिए, इनसे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, नई कोशिकाएं बनती हैं और आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ता है, आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो चलिए और देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिलेंगी। तो मैं कुछ सब्जियां बता रही हूं जिससे कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहला है पालक, इजीली मिल जाती है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें होता है फॉलिक एसिड और ये क्या करता है, जो मेल के अंदर जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। मतलब कहीं भी अगर टूट फूट होती है या फिर उसकी शेप प्रॉपर नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करती है। मैं वही पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो कि आपके लिए जरूरी है। इनमें और भी बहुत कुछ होता है लेकिन वो सब मैं आपको नहीं बताने वाली। मैं सिंपली आपको समझाना चाहती हूँ कि अगर आप ये खाते हैं तो इनसे ये मिलेगा और इससे आपकी हेल्प होगी। ओके, ये क्या करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। पालक समझ में आया, आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, जूसेस में मिक्स कर सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि पालक को आपको किसी ना किसी रूप में इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। ओके, और लाइकोपीन होता है टमाटो के अंदर। अब देखिए, टमाटो हम सभी जानते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, अब ये चीज मान के चलिए कि हरी और लाल रंग की जो सब्जियां हैं, मेनली टमाटो को लाल रंग किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर होती है लाइकोपिन। इसके जो लाल रंग का कलर है ना, वो इसी की वजह से होती है। तो इसको थोड़ा सा एक्टिवेटेड अगर आप फॉर्म में लेंगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब वो कैसे लेंगे, आप हो सके तो क्या कर सकते हैं, इसका सूप बना के पी सकते हैं रात के समय में। लेकिन अगर आप इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है या फिर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो और भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जूस बना सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं, तो उनमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और सब्जियों में तो हम खाते ही हैं, जो पकी हुई वेजिटेबल्स हैं उनके साथ हम लेते ही हैं, सलाद में ले सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से आप इनको इंक्लूड कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बीट रूट। अब बीट रूट भी ये नहीं है कि आपको 2 या 3 खाने हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बीट रूट खाना है। क्यों खाना है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होती है, ई होती है, फोलेट होती है, जो कि क्या करते हैं, फोलेट मैंने आपको बताया ही है, आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगी, आपके अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको कैसे खाना है इसको, आप इसका जूस बना सकते हैं। अब जूस ऐसा नहीं है कि 2-3 बीटरूट डालिए और डेली के डेली कंज्यूम कर लिए, वो भी सही नहीं है। आप एक मॉडरेट अमाउंट में खाइए, लेकिन डेली खाइए, कंसिस्टेंटली अगर आप खाते हैं। अगर आप 2 महीने भी इन तीनों को मिला के भी ले लेते हैं ना, तो आपका काउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप खुद देखेंगे रिजल्ट्स। अगर आपने सिर्फ ये भी खा लिए, ये 3 खा लिए, तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके, और जो मैं आपको 3 और जो फ्रूट्स बताऊंगी वो भी अगर आपने इंक्लूड कर लिए तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। इसको आप सलाद में खा सकते हैं, काट के आधा खा लीजिए। डेली अगर आप आधा खा लेते हैं तो बहुत है। ठीक है, 2 या 3 खाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कोई भी जूस बना रहे हैं, इनको मान लीजिए मिक्स करके भी अगर आप बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं। कैरेट के साथ इसका जूस बना सकते हैं। किसी ना किसी रूप में आपको आधा आपको खाना ही है। अगर बहुत छोटा है तो आप 1 भी ले सकते हैं, नहीं तो आधा इसका खाना है आपको, 1 बीटरूट उसका हाफ। ओके, नेक्स्ट चलिए देखिए, ये फ्रूट्स सिर्फ मैं आपको 3 फ्रूट बता रही हूँ। अगर आप इनको कंसिस्टेंटली खाते हैं लगातार, आप दवाइयों पे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ना, तो उसकी जगह 2 या 3 महीने सिर्फ ये खा के देखिए। 1 अनार आपको डेली खाना है, 1 या 2 बनाना आपको डेली खाने हैं, और ऑरेंज जिसमें क्या है, विटामिन सी है, ये आपको डेली खाने हैं। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं अनार की। तो अनार तो होना ही चाहिए, फॉलिक एसिड होता है, इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा हैं, और जो मेन जो आपको चाहिए जिंक, आयरन, वो भी इसके अंदर है। तो ये तो आपको बहुत ही, ये समझिए, लेने ही हैं। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, जिंक की कमी है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो आपको ये खाने चाहिए, बिल्कुल खाने चाहिए। इससे ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखता है, ये बनाने का काम भी करता है। सिर्फ इनको बढ़ाता ही, ये समझिए कि उनको हलचल को ही नहीं बढ़ाता है, उनको बनाने का काम भी करता है। किसी के अंदर बहुत कम बन रहे हैं तो उनको बनाने का काम भी करेगा। समझ में आया? आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो और आपकी हेल्थ को तो अच्छा करेंगे ही, और आपकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाएंगे। बनाना बहुत सिंपल है, खा सकते हैं इसको। 1 बनाना या 2 बनाना आप दिन के खा सकते हैं।
इसमें एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि आपके, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ब्रोमेलिन एंजाइम है, जो कि क्या करता है, आपके स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना खाना। इसमें क्या क्या है उन सब के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपको खाना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तीसरा है ऑरेंज। देखिए जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, मैंने यहाँ पे ऑरेंज इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से याद रहे। चाहे आप ऑरेंज एक खा लीजिए दिन का, क्योंकि बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर विटामिन सी खुद से थोड़ी ना बनती है, हमें लेनी पड़ती है और ये रुकती भी नहीं है, ठीक है। तो लगातार हमें खानी पड़ेगी, डेली खानी पड़ेगी, इसी से आपकी इसकी पूर्ति होगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके सारे हार्मोन अच्छे होंगे और क्या होगा, आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा। ओके, तो इसमें क्या है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और क्या होता है, जो कि देखिए क्या काम करते हैं, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, जो खट्टे फ्रूट्स हैं, वो वाले आपको खाने हैं। तो मेनली आपको संतरा अगर है तो खाइए, जरूर खाइए। ये क्या करते हैं, अगर किसी पुरुष को प्रॉब्लम है कि उनका इरेक्शन बहुत जल्दी चला जाता है, मेंटेन नहीं रहता है काफ़ी लंबे समय के लिए, तो उसमें भी ये जो फ्लेवोनॉइड्स है ना, ये बहुत हेल्प करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक उनका एक हार्डनेस उनके प्राइवेट पार्ट में बना के रखते हैं, राइट। विटामिन सी होती है तो एंटीऑक्सीडेंट का तो ये खजाना है। समझ में आया कि आपको क्या खाना है। आज का जो वीडियो है वो मेनली इसी के ऊपर था कि किस तरीके से आप अपना काउंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको गाढ़ा चाहिए, पतला चाहिए, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी अंदर जो सेवन के अंदर जो पड़ी हुई सेल्स होती हैं, वो मैटर करते हैं, जो कि आपके शुक्राणु होते हैं। समझ में आया। अगर आप ये खाते हैं तो आपको 3 महीने में, 2 महीने में ही, ये समझिए कि आपको 8 जो आपके वीक्स हैं उनके अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 2 वीक के अंदर, अगर जो मैंने बताया है वो आप खाते हैं तो आई होप आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहले नहीं किया है तो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये जो वीक है, इस वीक में आपको 3 वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि ये मेरा बर्थडे स्पेशल वीक है। इस वीक में मेरा बर्थडे आने वाला है और इसी खुशी में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो नहीं, एक वीक में 3 वीडियोस मैं आपको दूंगी, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अगर आपके पास कोई भी कमेंट है, मतलब कोई भी आपके पास टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गुड बाय।